अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद नहीं यकीन है आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि हमेशा की तरह मेरी दुआएं मेरे व्यूअर्स के साथ हैं और यकीनन आपकी दुआएं भी मेरे साथ होंगी। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लेकिन आज के टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। हमारी सीरीज चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम पहुंच चुके थे वर्ब पे। वर्ब में हमने डिस्कस करना है इसकी सेकंड लास्ट टाइप, जिसको कहते हैं लिंकिंग वर्ब। ये पैदा होता है कि लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है। इसके नेम से जाहिर हो रहा है, इसके नेम से पता चल रहा है लिंक। वर्ब का मीन एक्शन और लिंक का मतलब जोड़ने वाला, वो एक्शन या वो अल्फाज जो जोड़ने का काम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसको किसके साथ जोड़ा जाता है। सबसे पहले एक बात माइंड में बिठा लें। क्या बात बिठानी है माइंड में, ताकि कभी भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। सबसे पहले वो तमाम अल्फाज, क्या कहा मैंने, वो तमाम अल्फाज जिसका मतलब होना में आता है टू बी। सादा अल्फाज में कह सकते हैं टू बी, या द सिचुएशन विच इज गोइंग टू बी हैपन। ये कह सकते हैं कि वो तमाम अल्फाज जिसका मतलब होना में आएगा वो काम करेंगे लिंकिंग वर्ब के तौर पर। क्लियर। तो सबसे पहले याद रखें जनरल लिंकिंग वर्ब जो होते हैं इज, एम, आ, वाज, वर, हैज, हैव, एक्स्ट्रा। ओके। एंड दूसरी बात एक और भी माइंड में बिठा लें, वो तमाम एक्शन, वो तमाम अल्फाज जिनका ताल्लुक डायरेक्ट होगा सेंसेस के साथ, वो भी किस में शामिल करेंगे, लिंकिंग वर्ब में। मिसाल के तौर पर फील, टच, हेयर, साउंड, स्मेल, लुक वगैरह, इनको क्या कहा जाता है, लिंकिंग वर्ब। नंबर 3 टर्न, बिकेम, रिमेन वगैरह वगैरह को भी क्या कहा जाता है, लिंकिंग वर्ब। गेट हियर, लिंकिंग वर्ब बता दिया, लिंक करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले एस, एम, आ, वास, वर, हैज, हैव वगैरह को क्या कहा जाता है, लिंकिंग वर्ब। क्लियर। एंड द सेंसेस के जो रिलेटेड है, फील, टच, हेयर, टेस्ट, साउंड, स्मेल, लुक वगैरह को क्या कहा जाता है, लिंकिंग वर्ब। एंड द नेक्स्ट वन इज टर्न को भी लिंकिंग वर्ब में लिखा जाएगा। रिमेन, बिकम वगैरह को क्या कहा जाएगा, लिंकिंग वर्ब। अब चलते हैं लिंकिंग वर्ब किस चीज को किस चीज के साथ जोड़ते हैं। तो याद रखें लिंकिंग वर्ब जोड़ते हैं सब्जेक्ट को किसके साथ, एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ जो सब्जेक्ट के बारे में कही जा रही हैं। क्या चीज इस्तेमाल करते हुए, या एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हुए, या नाउन इस्तेमाल करते हुए। मैंने क्या कहा, सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब जोड़ते हैं सब्जेक्ट को किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ या नाउन के साथ। ज़हन नशीन कर लें, लिंकिंग वर्ब बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं सब्जेक्ट को क्या इस्तेमाल करते हुए, एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हुए या नाउन इस्तेमाल करते हुए। क्लियर। नाउ लुक एट हियर, लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को जोड़ते हैं किसके साथ, नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ। सादा अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि क्या करते हैं, लिंकिंग वर्ब, जो भी यहां पर लिंकिंग वर्ब आएगा वो एक्चुअली डिस्क्राइब करेगा किसको, सब्जेक्ट को। नाउ लुक एट एन एग्जांपल, शी इज हैप्पी, वो खुश है। सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है। नाउ शी इज सब्जेक्ट एंड दिस वन इज लिंकिंग वर्ब। क्लियर। कनेक्ट कर रही है सब्जेक्ट को किसके साथ, ये हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव। क्लियर। ये भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, क्या इस्तेमाल करते हुए, लिंकिंग वर्ब इस्तेमाल करते हुए। ये भी कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब कनेक्ट कर रहा है नाउन या एडजेक्टिव को किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो दिस वन इज adjective, so here linking verb is trying to connect adjective with subject. Clear. Now second example, he appears lonely, so this one is also adjective. This one is क्या है, ये subject, तो ये क्या है, linking verb, और ये क्या है, adjective. Clear. adjective कनेक्ट किया जा रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है किसके बारे में,
सब्जेक्ट के बारे में। क्या इस्तेमाल करते हुए? लिंकिंग वर्ब जो कि है अपीयर्स। समझ आ गई? क्या कहा मैंने? लिंकिंग वर्ब कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को किसके साथ? नाउन के साथ या एडजेक्टिव के साथ। क्लियर? हम ये भी कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब डिस्क्राइब करते हैं सब्जेक्ट को क्या इस्तेमाल करते हुए? एडजेक्टिव या नाउन इस्तेमाल करते हुए। ये थी दो एग्जाम्पल एडजेक्टिव की। अब हम चलते हैं नाउन की तरफ। शी टर्न्ड आउट टू बी द लीडर। शी इज सब्जेक्ट, टर्न्ड आउट टू, ये क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब एंड द लीडर क्या है? नाउन। क्लियर? अब ये नाउन को कनेक्ट कर रही है किसके साथ? सब्जेक्ट के साथ। क्या बनना चाहता है वो? लीडर बनना चाहता है ना, तो ये लिंकिंग वर्ब कनेक्ट कर रहा है नाउन को सब्जेक्ट के बारे में। ये भी कह सकते हैं कि नाउन को इस्तेमाल करते हुए लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। क्लियर? एंड सेकंड एग्जांपल इज द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इज सब्जेक्ट और इज लिंकिंग वर्ब एंड स्कॉलर्स आर नाउन। तो दिस वन इज नाउन। तो क्या कह सकते हैं? जो लिंकिंग वर्ब होता है वो कनेक्ट करता है नाउन को सब्जेक्ट के साथ। क्लियर? ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा लिंकिंग वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन और लिंकिंग का मतलब होता है जोड़ने वाला। तो सबसे पहले लिंकिंग वर्ब जनरल कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव वगैरह वगैरह को क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब। के अलावा जो हमारी फीलिंग सेंसेस से अटैच होती हैं, वो अल्फाज जो सेंसेस से अटैच होते हैं उनको भी लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। मिसाल के तौर पर लुक, स्मेल, टेस्ट, साउंड वगैरह को क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब। बिकम, अपीयर्स, रिमेन, टर्न को भी लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। फिर मैंने मेन इंपॉर्टेंट बात जो बताई वो क्या बताई? लिंकिंग वर्ब बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में क्या इस्तेमाल करते हुए, या नाउन इस्तेमाल करते हुए या एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हुए। सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं सब्जेक्ट को एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। क्या कहा मैंने? सब्जेक्ट को एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ। ये था आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।